शब्द संपदा। बच्चों, आज हम व्याकरण के ऐसे बिंदुओं के बारे में जानेंगे जो शब्दों पर आधारित हैं, जैसे समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द युग्म व भिन्नार्थक शब्द। सबसे पहले समानार्थी शब्दों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। समान अर्थ रखने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द या शब्दार्थ कहते हैं। नवाना का झुकाना, निज का स्वयं, जिह्वा का जीभ, देह का शरीर, रज का धूल, माई का माँ, चरण का पद, पुण्य का पवित्र, तजकर का त्याग कर, मकसद का उद्देश्य, बुद्धिमती होशियार, दाने अनाज, तनिक थोड़ा, बेपरवाही लापरवाही, खोल आवरण, उत्तराधिकारी वारिस, उम्मीद आशा, लुप्त गायब, निर्बोध अज्ञान, जंगली हिंसक, घृणा नफरत, चरितार्था सार्थकता, द्योतक प्रतीक, त्याग बलिदान, हथियार शस्त्र, संयम नियंत्रण, पाश्वी पशुवत, मनुष्यता मानवता, पशुत्व पशुता, शहर नगर, सड़क मार्ग, गांव ग्राम, गिल्ली गिलहरी, पत्ता पर्ण, गैया गाय, मौसम ऋतु, रात निशा, विद्रोह क्रांति, लौकिक सांसारिक, पारावार सीमा, मुलाकात साक्षात्कार, कटु कड़वा, वाणी बोल, वचन वाणी, शहद मधु, रोपना बोना, गुल गुलाब, ख्याल विचार, झगड़ा लड़ाई, मानस मन, कतार पंक्ति, तन्मयता तल्लीनता, जिज्ञासा उत्सुकता, तालीम शिक्षा, विश्राम आराम, मुआयना निरीक्षण, सहयोग सहायता, मूल मंत्र सिद्धांत, खोजा ढूंढा, जर्जर कमजोर, बलि आहुति, शीतल ठंड, शर्त बाजी, बयान चर्चा, कलुषित अपवित्र, अवसरवादी स्वार्थी, ललक लालसा, एकजुट एकता, ईमानदारी सत्यनिष्ठा, वक्षस्थल छाती, सरिता नदी, भ्रष्ट घूसखोर, वेदना व्यथा, पंक्तिबद्ध कतारबद्ध, संपदन कंपन, कृषक किसान, मरुभूमि रेगिस्तान, औचित्य प्रासंगिता, दीप दीपक, कुमुद कमल, शिकार आखेट, अतिरिक्त ज्यादा, इंतजाम व्यवस्था, वर्षगांठ सालगिरह, जननी माता, स्वेद पसीना, तूली कूंची, शलाका सिलाई, शुचितर पवित्र, उर्वर उपजाऊ। बच्चों, समानार्थी शब्दों को जानने के बाद अब हम विरुद्धार्थी शब्दों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। सुनिए, विपरीत अर्थ रखने के कारण इनको विरुद्धार्थी शब्द या विलोम कहते हैं, जैसे समय का असमय, बहुत का कम, नगर का गांव, पास का दूर, अर्थ का अनर्थ, बंधन का मुक्ति, मंगल का अमंगल, सफलता का असफलता, जीवन का मरण, मैत्री का दुश्मनी, आदर अनादर, शहर गांव, रात दिन, नीचे ऊपर, इधर उधर, कमाना गवाना, थोड़ा
ज्यादा, आशा, निराशा, ज्ञान, अज्ञान, प्रेम, नफरत, सार्थक, निरर्थक। धूप, छांव, सुबह, शाम, समय, असमय, नौकर, मालिक, निकट, दूर, तेज, धीरे, गुलाम, आजाद, लौकिक, पारलौकिक, रुचि, अरुचि, विश्वास, अविश्वास, धर्म, अधर्म, ससुराल, मायका, छोटी, बड़ी, ईमानदार, बेईमान, स्नेह, घृणा, शाकाहारी, मांसाहारी, सुंदर, कुरूप, उपकार, अपकार, संपन्न, विपन्न, भूल, याद। सदाचार, दुराचार, धीमी, तेज, भय, साहस, ज्यादा, कम, पूर्ण, अपूर्ण, प्रसन्न, अप्रसन्न, रोशनी, अंधेरा। बच्चों, अब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। सुनिए। भाषा में कई शब्द ऐसे हैं कि पूरे वाक्य के स्थान पर मात्र एक शब्द का प्रयोग कर पूरे वाक्य का अर्थ समझ सकते हैं। जैसे बालक में धैर्य की कमी है के स्थान पर यह कहना कि बड़ा अधीर बालक है। बच्चों, अब हम कुछ और उदाहरण सुनते और समझते हैं। 1. जिसके पास कुछ भी न हो, अकिंचन। 2. जो क्षमा के योग्य हो, क्षम्य। 3. जिसमें सहन शक्ति हो, सहिष्णु। 4. जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। 5. जिसे दंड का भय ना हो, उदंड। 6. जो कम बोलता हो, मितभाषी। 7. जो कानून के विरुद्ध हो, गैर कानूनी। 8. दूसरे के पीछे चलने वाला, अनुचर। 9. जंगल में लगने वाली अग्नि, दावाग्नि। 10. जो कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ। 11. जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। 12. युद्ध का जहाज, युद्धपोत। 13. बहुत अधिक खर्च करने वाला, अपव्ययी। 14. जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। 15. जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय। 16. जिसका आदि न हो, अनादि। 17. कई भाषा को बोलने वाला, बहुभाषी। 18. जो सबसे आगे रहता हो, अग्रणी। 19. जो वैध ना हो, अवैध। 20. जिसका कोई स्वामी ना हो, अनाथ। 21. जिसका भाग्य अच्छा ना हो, अभागा। 22. जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। 23. कम जानने वाला, अल्पज्ञ। 24. जो दिखाई न दे, अदृश्य। 25. जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। 26. जो कभी तृप्त न होता हो, अतृप्त। 27. जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। 28. जहां पहुंचा न जा सके, अगम्य। 29. जिसे जीता न जा सके, अजेय। 30. जिसका अंत न हो, अनंत। 31. जो बात पहले न हुई हो, अभूतपूर्व। 32. दूसरे के पीछे चलने वाला, अनुगामी। 33. जिसे छोड़ा या हटाया न जा सके, अनिवार्य। 34. जो पहले न पढ़ा हो, अपठित। 35. जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्यक्ष। बच्चों, अब हम व्याकरण के एक अन्य बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो है शब्द युग्म। इसे समझने के लिए निम्नलिखित रेखांकित शब्द युग्मों को ध्यान से पढ़िए और सुनिए। 1. घर घर। साक्षरता से घर घर खुशहाली फैलेगी। 2. बार बार। हमें अपने रूठे सज्जन मित्र को बार बार मना लेना चाहिए। 3. गांव गांव। आज गांव गांव में बिजली पहुंच गई है। 4. भला बुरा। शिक्षित लोग अपना भला बुरा खुद समझते हैं। 5. चहल पहल। विवाह के अवसर पर बड़ी चहल पहल होती है। 6. खाना वाना। वह खाना वाना खाकर घर चला गया।
7. आगा पीछा, हमें आगा पीछा सोचकर मुंह खोलना चाहिए। 8. रोना धोना, छोटी छोटी बातों पर रोना धोना अच्छी बात नहीं। 9. हंसते खेलते, बच्चों ने हंसते खेलते काम पूरा कर लिया। 10. भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ में छोटे बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। 11. आचार विचार, गांधी जी के आचार विचार ऊंचे थे। 12. धन दौलत, धन दौलत के पीछे ईमान नहीं बेचना चाहिए। 13. भाई भाई, भाई भाई दौलत के लिए दुश्मन बन गए। 14. पति पत्नी, पति पत्नी जीवन के रथ के 2 पहिए हैं। 15. आते जाते, पिताजी दिल्ली आते जाते रहते हैं। 16. दौड़ते दौड़ते, मैं आज दिन भर दौड़ते दौड़ते थक गया। 17. दूर दूर, वहां दूर दूर तक हरियाली नजर आती थी। 18. झिलमिल झिलमिल, दिवाली की रात गांव भी झिलमिल झिलमिल चमक उठते हैं। 19. सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे बगीचे में घूमना अच्छा होता है। 20. ऊंचे ऊंचे, हमारे देश में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। 21. सजा सजाया, अचानक वहां सजा सजाया घोड़ा आया। 22. बहुत कुछ, बादल अब बहुत कुछ छंट गए थे। 23. बैठा बैठा, मैं बैठा बैठा उसका इंतजार करके थक गया। 24. किस्म किस्म, वहां किस्म किस्म के फल मिलते हैं। 25. खाने पीने, हमें खाने पीने में संकोच नहीं करना चाहिए। शब्द युग्म का भिन्नार्थक शब्द। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे पाए जाते हैं जिनका उच्चारण प्राय समान पाया जाता है, किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। जैसे अणु और अनु। शब्द युग्म में अणु का अर्थ है कर्ण, अनु का अर्थ है पीछे। इसी प्रकार आदि और आदि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है आरंभ, आदि का अर्थ है अभ्यस्त। अंश और अंश शब्द युग्म में अंश का अर्थ है कंधा और अंश का अर्थ है हिस्सा। इसी प्रकार लाल लाल शब्द युग्म में एक लाल का अर्थ है पुत्र और अन्य लाल का अर्थ है रंग। दूसरे रूप में एक शब्द की पूर्ति के लिए दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1. पढ़े लिखे, 2. खाना पानी, 3. धन धान्य, 4. खोज खबर, 5. साग सब्जी। बच्चों, इस प्रकार आज आपने व्याकरण के ऐसे बिंदुओं के बारे में जाना जो शब्दों पर आधारित हैं। लेखन में इनके नियमित अभ्यास से ज्ञानवर्धन करें।